रामायण मैया की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। चले राम लक्ष्मण मुनि संग, गए जहाँ जग पावन गंगा। गति शून सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुमर शशि मही आई। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाले गंगा जी थी। महाराज, गधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान महादेव निपाए। हर्षित चले मुनि ब्रज सहाया, बेगी विदेह नगर निजुराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रहस्त राम जब देखे, हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरस सरनाना, सलल सुधा शम मुनि सोपाना। श्री रामचंद्र जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं और तालाब हैं, जिन्हें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मौंज मत रस भृंगा, कोजत कल बहु बरंग बिरंगा। बरन बरन बिकसे बनु जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भारी सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। सुमन बाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत प्रफुल्लवत, सोहत पुर पहुँचा पाश। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुष्प वाटिका में फुलवारी बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निर्वाह है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाए मन तजय लुभाई। चारु बजारु विचित्र अवारी, मणिमय विदित जनो स्वहकार सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार मणियों से बने हुए विभिन्न छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने इन्हें अपने हाथों से बनाया है। घनत बनत बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतन रहे सुगंध सिंचाई।
कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध में सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदर शबो के रे, विचित्र जानुरति नाथ चित्तेरे। पुर नर नारी शुभंग स्वचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। उनके उन सबके मंगलमय है और उन सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र गड़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासो, व्यथ कहे विबुध बिकलोहि बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर विश्राम स्थान है, महल है, वहाँ की विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित है, स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसमें समस्त लोगों की शोभा रोक घेर रखा हो। धवल दाम मणिपुटर पट, सुघटत नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जात लखन। सिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने के जड़ी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सौभाग्य द्वार सब कुल से कपाटा, भूप भीर नट मागधु भाटा। बनी विशाल बाजी गजुशाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरे से चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं को नटों मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों के हथियारों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोड़शालाएं हैं और गजशालाएं फील्ड खाने बने हुए हैं, जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरे रहते हैं। शूर सचब से नप बहु तेरे, नप ग्रह सरस सदन सब केरे। पुर बाहिर सब सहत समीपा, उतरे जह तह विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं। उन सब के घर भी राजमहल सलीके ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजलोग उतरते हुए डेरा डाले हुए हैं। देख अनूप एक अगुराए, सब सुपास सब भांति सुहाए। कौशिक कहो मोर मनुमाना, यहाँ रहो रघुबर सुजाना। वहाँ आमों का एक अनुपम बाग है, देखकर जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रह जाए।
रहा जाए। भले हो नाथ कहो कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि ब्रद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वही मुनि के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी के ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचब सुचि भूरि भट, भूषरो बर गुर ज्ञात। चले मिलन मुनि नायक कहीं, मुदित राय यही भांत लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जब उन्होंने पवित्र हृदय से ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु सनकादिक आदि और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों के साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी श्री विश्वामित्र जी से मिलने चले गए। कीन प्रणाम चलत धरि माथा, दीन समीस मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानी भाग बड़ राहु आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्रह्म मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कौशल प्रश्न कही बारहि बारा, विश्वामित्र न पही बैठारा। तही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौरमत बयन किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखे देख दोई भ्राता, बारि बिलोचन पुलकित गाथा। मूरति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। श्री राम जी मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। प्रेम मगन मुनि जानि न पो, करे विवेकु धरि धीर। बोले मुनि पद नाय शुरू, गद गद गिरा गंभीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किए और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सनातन धर्म की जय। सब श्रोता महापुरुष बंधुओं की जय हो।